ठीक है। अब हमको मान लीजिए कि बहुत सारे कॉम्बिनेशन निकालना है और ये दोनों वेरी कर रहे हैं अलग अलग, तब हम क्या करेंगे कि बार बार मुझे लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए जो ये वेरी कर रहे हैं इनको हमने लिख दिया कहीं अलग, जैसे यहां पे मैंने लिखा इक्वल टू कॉम्बिन। हाँ, और मैंने 5 मेरा फिक्स है, ये वेरी नहीं कर रहा है, लेकिन x हमारा वेरी कर रहा है, कभी 3, कभी 2, कभी 1, कभी 0। तो मैंने यहां क्लिक कर दिया। अब ये 5 और F5 से जाएगा, पढ़ेगा, यहां जो लिखा है नंबर उठा लेगा, 5C3 कैलकुलेट कर देगा। अब मैंने इसको कॉपी किया और जैसे ही इसके ठीक नीचे मैं पेस्ट करूंगा, कॉपी कंट्रोल C कंट्रोल V, तो अब क्या करेगा, इसको उठाया 5P2। ठीक है। फिर मैंने इसी को, या इस फार्मूला यहां भी लिखा है, फार्मूला यहां भी लिखा है, F नहीं, यहां पे सेल में नहीं है, यहीं से कॉपी कर लिया, कहीं से भी कॉपी किया जिसमें फार्मूला लिखा है। अब इस लाइन के सामने पेस्ट किया 5C1। हाँ, अभी ये ब्लिंक हो रहा है तो हमारा फार्मूला कॉपी है, यहां पे कॉपी कर दिया। अब यहां पे क्या लिया उसने, 5C0। या तो हम बार बार लिखते, अब इसमें हमारे में क्या था, 5C3 इंटू 3C0 अपॉन 8C3। यहां के लिए क्या था, 5C2 इंटू 3C1 अपॉन 8C3। यहां के लिए क्या था, तो डिनोमिनेटर सबका 8C3 था, तो हमने यहां फार्मूला जब लिखा तो देखिए सब में लिख दिया था 8C3। ठीक है। और हर कॉम्बिनेशन का ऊपर वाला हिस्सा फिक्स था, या तो 5 रहेगा या तो 3 रहेगा। यहां देखिए हमने इनको 5 और 3 रखा। अब वेरी क्या हो रहा था, ये x और ni, तो मैंने x की वैल्यू यहां लिखी, n माइनस एक्स यहां कैलकुलेट करा ली। और हमने यही लिखा पहली बार इस रो के लिए और बाकी के लिए पेस्ट कर दिया। सॉरी। तो अगर अब कुछ क्लियर हुआ कि नहीं, अभी और क्लियर होगा कि पहली बार देख रहे हो, शायद इसमें से बहुत लोग पहली बार देख रहे हो। कितने लोग ने देखा है इसको? मैंने देखा है सर। जो लोग हो सकता है कॉन्वेंट वगैरह में पढ़े हो वो तो जरूर पाए होंगे, और जो लोग यूपी बोर्ड से होंगे शायद वो देखे हों। तो यूपी बोर्ड वाले भी देखे हैं सर। अच्छा, पढ़ाया जाता है क्या इस सब एक्सेल कंप्यूटर? पढ़ाया नहीं जाता सर, खुद से पढ़े हैं थोड़ा। हाँ, तब ये बात दूसरी है, हमको क्या पता है कि आप कहाँ का किए हो, हम तो खाली एजुकेशन और बोर्ड जान रहे हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े थे तो हम लोगों को कुछ नहीं मालूम था। हम तो पीएचडी के बाद सीखे हैं इसमें पढ़ाते समय, क्योंकि हमें इसमें मजा आ गया अपना विषय समझने के लिए। मैं कोई थियरी प्रूफ नहीं करता हूं, थियरी को मैं इसी में डेटा डाल के पहले देख लेता हूं सही है कि नहीं, तब थियरम को प्रूफ करना सोचता हूं। एनीवे, हाँ सर, जितने डेटा रहेंगे उतनी बार हमें उसको पेस्ट करना पड़ेगा? एक साथ भी कर सकते हो, जैसे यहां क्लिक किया, ठीक है, कंट्रोल C किया, अब इसके बाद यहां से लेकर के यहां तक सेलेक्ट किया पहले, और एक बार कंट्रोल V कर देंगे तो सब इकट्ठा आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे मैं इसमें डिलीट कर दिया, ठीक है, हमने एक बार फार्मूला लिख लिया। अब यही चीज हमें कैलकुलेट करनी है बाकी जगहों पर भी। हाँ, इनके अलग अलग वैल्यूज के लिए, इसलिए हमने यहाँ पे ये इनका वो नंबर नहीं लिखा है। अब मैंने यहां से इसको कंट्रोल C किया, इसके बाद पहले सेल में क्लिक किया, शिफ्ट बटन को प्रेस करके एरो की से या माउस से इनको सेलेक्ट कर लिया, और फिर कंट्रोल V कर दिया।
सबके लिए हो गया, ठीक है। यस सर। यस सर। ओके, अब मान लीजिए कि हमें बनाना है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन टेबुलर फॉर्म में। प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x। x less than equal to x। हम यहां अब चूंकि ये कंटिन्यूअस टाइप का हम रेंज बनाएंगे, तो यहां हमारा रेंज क्या होगा, माइनस इंफिनिटी। अब हम इंफिनिटी सिंबल तो नहीं बना सकते, ठीक है, तो हम एट द रेट लिख दे रहे हैं आपको समझने के लिए। माइनस इंफिनिटी से लेकर के कहां तक, बताइए डिस्ट्रीब्यूशन जी, हेलो, जीरो तक, जीरो तक, गुड। तो हमने यहां लिख दिया लेस देन जीरो, और यहां प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जीरो। हमको लग रहा है कि यहाँ एक सीट लिखनी चाहिए थी, इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, कंट्रोल एक्स कंट्रोल भी। तो यहाँ पे इसको मिटाया, जीरो वाला यहां लिख दिया, लेस देन जीरो, जीरो। अब अगला हमारा इंटरवल क्या होगा, जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स लेस देन 1। अब क्या होगा, ऊपर वाली प्रोबेबिलिटी और ये वाली ऐड हो जाएगी, तो हमने लिखा इक्वल टू दिस प्लस दिस। अब ये जोड़ देगा। अगला क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 पहले रहेगा ना, और 1 x लेस देन 2। अब क्या हो जाएगा, अब इसी को अगर आपने कॉपी किया, और देखिए मैंने यहां क्या लिखा था, दिस प्लस दिस। अब जब हम इसको कॉपी करेंगे तो यहां क्या करेगा, एक आंख सेल खिसका देगा। अभी हमने यहां क्या लिखा था, इसके ऊपर वाला प्लस इसके लेफ्ट वाला। अब यहां जब पेस्ट करेंगे तब क्या करेगा, यहां से ऊपर वाला पकड़ेगा और इधर का लेफ्ट वाला पकड़ेगा, ऐड कर देगा, और वही हमको चाहिए। तो हमने इसे किया कंट्रोल सी और कंट्रोल भी। फिर अगला गए 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन 3। फिर 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन 4, एंड देन x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब यहां देखिए क्या हुआ, दिस प्लस दिस, गुड। फिर से इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी, यहां पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी, एक। और फिर यहां के लिए भी आप कंट्रोल सी, हमेशा आपको मिलेगा 3। यहां पे 3 to 4 क्यों जाएगा, यहीं ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ जाएगा यहीं पर, ठीक है। यहां इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सर
सर जो हमारा कैपिटल एक्स है हाँ। वो ये कह रहा है ना कि हमारा ब्लैक बॉल कितना, ब्लैक मार्बल। ब्लैक बॉल निकाले गए 3 आइटम में ब्लैक बॉल की संख्या, यही कह रहा ठीक है सर। सर तो जो लेस देन 0 है मतलब उसमें भी कोई एक भी ब्लैक मार्बल नहीं है। और सर जो सेकंड वाली लाइन में लिखे हैं लेसर इक्वल टू एक्स एंड लेस देन 1 लिखे हैं, सॉरी। हाँ, हाँ। तो उसमें क्या है सर कि उसमें भी लेस देन 1 का मतलब है कि एक भी मार्बल हमारा सिलेक्ट नहीं किया गया। एक भी मार्बल सेलेक्ट नहीं किया गया, तो लेकिन सर मार्बल उसकी तो मैंने सुन लीजिए, तो मार्बल तो सेलेक्ट हुआ ना। 0 मार्बल सेलेक्ट होने का मतलब है 0 रेड मार्बल सेलेक्ट होने का मतलब है 0 रेड मार्बल कब होगा, ये घटना कब सर घटेगी? 0 ब्लैक ना। हाँ, 0 ब्लैक वाली घटना जब घटेगी तो 3 से रेड होगा, तो कब होगा? सर 3 रेड। रेड। सर हाँ, 1 मिनट, आपकी ही बात मैं बता रहा हूँ। आपका जो कंफ्यूजन है वो ये है कि जब 0 है तो प्रोबेबिलिटी कैसे? ठीक है। नहीं सर, हाँ, 0 है तो प्रोबेबिलिटी 0 है तो इसका मतलब है जो तीनों बॉल है वो हमारी रेड है मार्बल। ठीक ठीक है। है। लेकिन सर जब हम लेस देन 1 की बात कर रहे हैं उसमें भी तो हमारा एक भी ब्लैक मार्बल नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि वो तीनों जो है हमारा रेड है। हाँ, तो हाँ, दोनों की प्रोबेबिलिटी तो सेम होनी चाहिए। तो एक पे 0 आ रही है और एक पे 0 पॉइंट समथिंग आ रही है सर, ऐसा क्यों? यहाँ कहाँ 0 आ रही है? यहाँ पे तो लेस देन 0 लिखा गया, इक्वल टू नहीं है तो यहाँ सर पे। लेस देन 0 का मतलब भी तो यही है कि एक भी मार्बल नहीं सेलेक्ट किया जा रहा है ब्लैक कलर का। लेकिन लेकिन 0 मार्बल नहीं कह रहा है। 0 मार्बल लेस देन 0 और 0, लेस देन 0 और 0, लेस देन 0 का मतलब है कि कोई इवेंट है ही नहीं है आपका, आप कोई मार्बल सेलेक्ट ही नहीं कर रहे हो। जब आप लेस देन 0 मार्बल बोल रहे हो सर जो कैपिटल एक्स है वो ये नंबर है ना कि हम कितने ब्लैक मार्बल सेलेक्ट कर रहे हैं। तो 0 का मतलब है कि एक भी नहीं कर रहे हैं। कैपिटल एक्स जो है, हाँ, कितने मार्बल सेलेक्ट हुए, ठीक है। तो सर जो लेस देन 0 कर रहे हैं उसका यही मतलब होगा ना कि ब्लैक एक भी सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। बेटा एक्स रियल नंबर है, ठीक है। एक्स क्या है? रियल लाइन है। अब हम रियल लाइन पे कितने पॉइंट लिए हैं? यहाँ पर 4 पॉइंट। लेकिन जब हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बना रहे हैं तो रियल लाइन पर कितने पॉइंट ले रहे हैं? इनफाइनाइट पॉइंट, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, ठीक है। माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक देख रहे हैं कि हमारा फंक्शन पी एक्स कितना हाइट लिए हुए है, कितना मास है, उस पॉइंट से उस पॉइंट के बीच में हमारे पीएक्स का मास कितना है। कल हमने ग्राफ बना करके आपको समझाया था, लेकिन फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर ग्राफ बना करके। सर जी आप मेरा डाउट को मतलब समझ पा रहे हैं कि हमको क्या डाउट है? हाँ, आपको डाउट ये है कि जब आप कह रहे हो कि हम 0 मार्बल सेलेक्ट कर रहे हैं तो सर लेस वो देन, 0 सुन लो, लेस देन 0 मार्बल का मतलब क्या हुआ? आप यही कह रहे हो? नहीं सर। सर हाँ, मेरा है कि ब्लैक मार्बल सेलेक्ट करने की हम प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं। तो लेस देन 0 पे भी हम ब्लैक एक भी सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं और जो लेस देन 1 है लेस, उसमें भी। एक मिनट, लेस देन 0 पे हम कोई कुछ नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं, मार्बलवे नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं। लेस तो देन सर 0 मार्बल कब आएगा? जब आप 3 सेलेक्ट करोगे मार्बल, जब 3 सेलेक्ट करोगे मार्बल तो 0 से छोटा नंबर तो कुछ नहीं आएगा, इम्पॉसिबल नंबर है। एक्स का नंबर 0 से छोटा होना इम्पॉसिबल है। इंटीजर के हिसाब में मत देखो, रियल नंबर के हिसाब में देखो। 0 के 1 के बीच कुछ नंबर है ना, उस नंबर को ले रहे हैं हम। भाई आप जब ये, 1 मिनट रुकिए, फिर मैं अब ब्लैक बोर्ड ले तब ना। सर जैम बोर्ड में पढ़ाइए, उसमें नोट्स भी बन जाएंगे और क्लैरिटी भी अच्छी होगी सर उसमें। तो आप लोग चल दिया
तो कैलकुलेशन करके रखे रहिए, क्योंकि हम कैलकुलेट उसको कॉम्बिनेशन वगैरह को करेंगे तो हमें टाइम लगेगा। हाँ ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी सर, वो हम लोग कर लेंगे सर। ये हम यस सर, हम लोग ठीक कर है। लेंगे। ठीक है, हम तो ये सोच रहे थे कि हाँ देखिए, ये आपका 0 मार्बल है, 3 आप चुन रहे हो, 1 गोला, 2 गोला और 3 गोला, और इन तीनों में आप देख रहे हो ब्लैक का नंबर। अब आपने कहा कि ब्लैक का नंबर 0 मिलेगा और 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, और आपने कहा कि 0 के मिलने की प्रोबेबिलिटी 1 बाई कितना है, या कितना है बताइए फिर? 5/28। 5/28। ठीक है, अब बोलिए कि ये जो 1 का कितना है? 15/28। 15/28। अब ये बताइए कि हम ये ग्राफ किसका बनाए हैं, प्रोबेबिलिटी फंक्शन का कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का? सर प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी फंक्शन का। ठीक है, और यह प्रोबेबिलिटी का मास है। इस पॉइंट पर कितना प्रोबेबिलिटी का भार है? इस पॉइंट पर 15/28। इस पॉइंट पर कितना भार है? 5/28। अब हम ऐसा बनाना चाह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x। तो क्या हमारा फंक्शन, हमारा वेरिएबल केवल यही 4 वैल्यू ले रहा है कि और भी वैल्यू ले रहा है, भले निग्लिजिबल हो? और भी वैल्यू ले रहा है। ठीक है, तो x हमारा रियल नंबर है, x हमारा रियल नंबर है। ये बात दूसरी है कि प्रोबेबिलिटी इसके कुछ नंबर पे मिल रहा है, बाकी जगह 0 है। अब हमने लिखा यहां पर -3, तो आप इसका उत्तर क्या बोलोगे? प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू -3 का उत्तर क्या बोलोगे आप? 0। 0। यानी कि अगर ये -3 है तो इस पे कोई मास नहीं है, यहीं पर प्रोबेबिलिटी का मास है 0। अब हमने लिया x बराबर -1, तो आप क्या बोलोगे? 0। 0। यस सर। लेकिन अगर हमने x बराबर 0 ले लिया तब आप क्या बोलोगे? 0। दो तरफ सर 5/28। यहाँ 0 ले लिया तो अब H क्या is होता है? equal to x लेस देन इक्वल टू 0.0, तो इसका मतलब क्या हुआ? इस 0 को लेते हुए इसके पहले का सभी मास बताओ। तो सभी मास जब 0 है, खाली यहीं पे है, तो सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5/21। लेकिन अगर हम कहें कि ये बताओ यहां पर x, ये जो x है यह लेस देन -3 है,
तो आप क्या बोलोगे इसकी वैल्यू 0। लेस देन -1 है तो आप क्या बोल रहे हो इसकी वैल्यू 0। लेस देन 0 बोले तो आप क्या बोलोगे 0। 0 लेकिन अगर हम बोले लेस देन इक्वल टू 0 बोलो तब आप क्या बोलोगे 5/28। 5/28। ठीक है, तो पहला जो हम कंडीशन लिख रहे हैं उसमें हम इस पॉइंट को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। हमने लिखा x लाइज लेस देन इक्वल टू लेस देन 0। दूसरा जो कंडीशन हमने लिखा उसमें हमने क्या किया कि लेफ्ट पॉइंट को तो इंक्लूड किया जहां पे मास है 0, लेकिन इसको इंक्लूड नहीं किया और 1। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमको इसमें एक कंटिन्यूटी मिल जाए, क्योंकि 2 पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। जब कंटिन्यूटी अगर हर जगह रहती है तो फंक्शन इसको ब्रेक नहीं करते हैं। हाँ, हमारे में क्या है कि जंप है, हर जगह जंप। डिस्क्रीट फंक्शन है तो आपको हर पॉइंट पे जंप मिलेगा, तो आप इसको लगातार एक साथ इसको नहीं बना सकते हो। जैसे मान लो कि ये फंक्शन रहता f(x) या px इज इक्वल्स टू e⁻⁻x, x ग्रेटर देन 0। अभी कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसका बनाना होगा तो खाली हम लोग कहीं भी लेते चले जाएं, कहीं जंप नहीं मिलेगा इसके नोटेशन में, इसके फिगर में कहीं डिसकंटिन्यूटी नहीं मिलेगी। तो जब कोई फंक्शन स्टेप फंक्शन टाइप का होता है तो जहां जहां ब्रेक हुआ है वही हाइट स्टेप बनाती है। हाँ, और उस फंक्शन को डिस्क्रीट फंक्शन बोलते हैं। तो फंक्शन आपको 3 तरह के मिल सकते हैं, या तो डिस्क्रीट, या तो कंटिन्यूअस, या मिक्सचर। ऐसे आपके प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी होंगे कि प्रोबेबिलिटी फंक्शन डिस्क्रीट, प्रोबेबिलिटी फंक्शन कंटिन्यूअस, प्रोबेबिलिटी फंक्शन मिक्सचर। ठीक है, अभी आपका कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं वो लेस देन 0 वाला? यस सर। ओके, कंफ्यूजन होना अच्छी बात है। ओके, तो ठीक है, कहाँ इसको मिटाना चाहिए ना? तो भाई अब जरा हमको फिर बता दो, इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हम लिख दें टेबल फॉर्म में, x और px। एक है 0 की प्रोबेबिलिटी अभी 5/28 और 1 की प्रोबेबिलिटी, अब आप अपने कागज पे बोल दो, सब लोग लिख दें 5/28 30/56। सर इसको 15/28 ही लिखते हैं। हाँ, ताकि सम करने पे आसानी रहे। हाँ, 15/28 15/56। अच्छा, 2 पे 15 यस सर। 15/56। यस सर। ओके, नेक्स्ट 1/56। सर x इज इक्वल टू 3 पे। 1/56। अब कोई पूछे कि एक क्लास के 10 बच्चों का ये नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर,
5 नंबर, 6, 1, 1, 2। अब कोई आपसे पूछे कि बताइए क्लास में मोस्ट लाइकली नंबर क्या है क्लास का? 1। 1 से मोस्ट लाइकली नंबर। अब देखो ना, इसमें नंबर कौन है? ये तो लड़कों की संख्या है। नंबर कहाँ लिखा है? ये वेरिएबल आपका ये है मार्क्स। तो जब मोस्ट लाइकली मार्क्स पूछा जाएगा तो हम इसको थोड़े देखेंगे, इसको ना देखेंगे कि इसको देखेंगे कि इसमें कौन सबसे ज्यादा बार आया है। तो मोस्ट लाइकली मार्क्स क्या है? 2। 2। एवरेज मार्क्स क्या है? एवरेज मार्क्स 2 आसपास। अब एवरेज मार्क निकालने के लिए पहले क्या करोगे? आप जोड़ोगे। 3.5 3 पॉइंट समथिंग। समथिंग। ओके, मान लो 4 है तो क्लास का एवरेज मार्क्स 3.4 है। मोस्ट लाइकली मार्क्स। अब आपसे कोई पूछे कि अगर आप 3 मार्बल एट रैंडम निकालते हो तो मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ ब्लैक मार्बल क्या होगा? मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ ब्लैक मार्बल क्या होगा अगर आप 3 निकालते हो? तो आप क्या देखोगे बताते समय? इस नंबर को देखोगे, हाँ, और देखोगे कि इसमें से कौन सा नंबर मोस्ट प्रोबेबल है। अब उसको जानने के लिए क्या देखोगे? प्रोबेबिलिटी। किसकी प्रोबेबिलिटी सबसे क्या ज्यादा है? ठीक है। अब ये देखो, ये है 10/56। ये 50 है कि 56 है लास्ट वाला? सर 56 56 ओके, ये 10/56 है। हाँ, और ये है 30/56। यही है ना, 15/28। यस सर। तो 30/56, 15/56, 1/56, टोटल 1 हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए। हो गया। तो अब मोस्ट प्रोबेबल ब्लैक मार्बल का नंबर क्या है? मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ ब्लैक मार्बल्स इन ड्रॉ 1। अब कोई पूछे एवरेज नंबर ऑफ ब्लैक मार्बल्स इन ड्रॉ, तो आप क्या कहोगे? जैसे यहां पे आपसे पूछा गया एवरेज नंबर ऑफ एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास। अब मैं पूछ रहा हूं एवरेज नंबर ऑफ ब्लैक मार्बल्स इन ड्रॉ, तो हम क्या करेंगे? इसका एवरेज निकाल देंगे जैसे ये निकाले हैं। दिस 1.5 इंटू दिस, ठीक है, 0 इंटू 5/28 प्लस 1 इंटू 15/28 प्लस, कल बढ़िया चल रहा था, आज तो ज्यादा गड़बड़ चल रहा है माउस मेरा। 2 इंटू 15/56 प्लस 3 इंटू 1/56।
कितना हो गया भाई, जरा बता दीजिए। 9/8 वन कितना? 1.12 1.12। इसको बोलेंगे डिवाइड 4 से भी करना पड़ेगा सर। क्या चीज? हेलो। नो सर, ठीक है। हाँ, अब इसको हम लोग बोलेंगे, जैसे 1 को आपने क्या बोला, मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ ब्लैक मार्बल। अब इस 1.2 को बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई? ये 3.4 का बोला है। हाँ, एवरेज सर। एवरेज। का एवरेज? एवरेज हाथी का कि घोड़े का? एवरेज मार्क्स। एवरेज मार्क्स। ठीक है, तो ऐसे ही यहां भी क्या बोलेंगे, एवरेज नंबर ऑफ क्या? ब्लैक मार्बल्स। ब्लैक मार्बल्स। एवरेज नंबर छूट गया है, आप लिख लीजिएगा, एवरेज नंबर ऑफ ब्लैक मार्बल कहां पर? इन झोले में कि कहां? इन सैंपल। सैंपल समझ रहे हैं कि नहीं? बोलिए। नो सर। अरे जो तीन ठे Sample निकाल रहे हैं, ठीक है, वो सैंपल ही हुआ ना। आप उसमें से चुन रहे हैं। जब कोई चीज चुनी जाती है तो जो चुन करके आया उसको सैंपल बोलते हैं। जैसे आप चावल बना रहे हैं और एक दाना उसमें से निकाले, ये देखने के लिए कि पक गया कि नहीं, तो जो दाना आपके हाथ में आया वो सैंपल है। बात क्लियर हुई? यस सर। तो खाली इतने से लिखने से हो सकता था आपको कंफ्यूजन होता कि ब्लैक मार्बल, एवरेज नंबर ऑफ ब्लैक मार्बल कहाँ? झोले में तो 3 हैं, तो कहाँ की बात कर रहे हैं? जो हमने चुने 3। क्लियर हुई? अब इसी को बोलते हैं, इसी को एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपेक्टेड number of black marble in sample। हाँ, इसको एक्सपेक्टेड नंबर नहीं बोलते हैं, एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं बोलेंगे इसको बोलेंगे एक्सपेक्टेड नंबर। फर्क क्या है भाई, काहे नहीं बोलेंगे? तो यहां पे मामला डिटर्मिनिस्टिक है। हमको पहले मालूम है पहले से कि कै नंबर पाने वाले कितने लड़के हैं, ये सब पहले से मालूम है। लेकिन यहां पर हमको ये नहीं मालूम है कि इसमें से कौन आएगा। ठीक है, तो यहां का मामला नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। तो जब नॉन डिटर्मिनिस्टिक फेनोमेना की बात करते हैं तो वो रैंडम वेरिएबल होता है, और उसका जब आप मीन निकालेंगे, इसमें भाग नहीं दिए हम लोग भाई, खाली जोड़ी दिए।
यहाँ तो भाग भी दिए थे ना आप। सर यहाँ प्रोबेबिलिटी फंक्शन है ना, वहाँ पर नंबर। हाँ, यहाँ पे भाग जब देंगे तो हमेशा एक से भाग देंगे, क्योंकि इसका टोटल क्या आएगा? एक। एक। यहाँ पे इसका टोटल 10 आ रहा था, ठीक है, इसलिए आपने 10 से भाग दिया। यहाँ पे आप चूंकि हमेशा इसका सम एक आएगा, तो यहाँ मीन निकालने के लिए भाग देने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब हुआ, अच्छा, इसको, इस एक्सपेक्टेड वर्ड को जनरली हम लोग इस लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब आप लिख लीजिए कि इफ x इज ए रैंडम वेरिएबल, इफ x इज ए रैंडम वेरिएबल, then the average of a random variable x is denoted as e capital X and is defined as summation x into e x. X goes from minus infinity to infinity. ठीक है। अच्छा अच्छा, चलिए भैया, अच्छा ये बताइए कि इस क्लास में मोदी कौन है? कोई नहीं सर। तो क्यों नहीं है? सर आप हैं। कौन है? आप हैं सर। हाँ, यस सर, यस सर। अरे इस क्लास, आपके अकॉर्डिंग तो हम लोग चल रहे हैं ना, सब कर रहे हैं। ओहो, तुम्हारे क्लास की बात, मैं उस क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, इस क्लास की। सही हुआ सर। इस क्लास में मोदी कौन है? 3.4, ठीक है। अब आइए देखा जाए कि ये मोदी इन लोगों से कितना दूर है, ठीक है। अब जनता देखिए क्या है, 2 कितनी बार है आया हुआ? 6 बार है। 2 2 2। सर वहाँ 3.4 कैसे हो गया समझ नहीं आया, 2.9 होगा ना। अब जो लोग बताए हैं भैया, मैं वही लिखा हूँ। यस सर, ठीक है। 2.9 आ रहा है। 2.9 है। ओहो, जो आप कहिएगा सो मैं लिख दूंगा, हमको इससे नहीं मतलब है। अब फ्रैक्शन में बोल दीजिए, भिन्न में तो ज्यादा अच्छा है, बोल दीजिए। 29.10 है तो 29/10 है, ओके। यस सर। देखिए, हमको जोड़ घटाना गुणा भाग बहुत कम आता है, हमको जो करना होता है हम एक्सेल पे कर देते हैं, ठीक है। तो अब कितनी जनता है यहाँ पर, अगर गिना जाए तो काउंटिंग कितनी है जनता की? 10, ठीक है। 2 बोलने वाले 6 लोग हैं, 3 बोलने वाला 1 है, 4 बोलने। अब सब में से 29/10 को माइनस करिए, 2 माइनस 29/10। तो जनता से क्या निकाल रहे हैं आप? डिस्टेंस, नेता की दूरी, ठीक है। कितना आया भाई? 9/10 सर, -9। 9/10 -9। -9/10। ठीक है। कै बार मिलेगा? 6 बार मिलेगा कि नहीं? 6 बार। यस सर। यस सर। अब जरा अगली आवाज क्या है? 3 की। -29/10। हाँ, अब उसको भी निकाल लीजिए, कितना आ रहा है? 1/10। 1/10। तो अब सारे जनता की आवाज निकाल करके हमको बताइए कि कौन आवाज कितनी बार आया।
थर्ड का होगा 11/10। ओके 21/10। ओके। अब आइए जरा सा एवरेज निकाला जाए। एवरेज आवाज क्या आई? अब एवरेज आवाज के लिए आपको ये जो 10 आवाज आई आपकी, इसको जोड़ना पड़ेगा और 10 से भाग देना होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यस सर। 9/10 कितनी बार आया है? 6 बार। तो आपने बार। इसको ऐड किया तो कितना हो गया? 54/10। ठीक है, पहले जोड़ेंगे और फिर क्या करेंगे? 1/10 करेंगे, 10 से भाग दे देंगे। ओके, जरा आप आगे का बोलिए, अगला वाला कितना आया? और ये माइनस में आया ना? माइनस। यस सर। यस सर। हाँ 1/10 प्लस 1/10। तो अब देखिए जरा सा जोड़ के बताइए, जोड़ 0 तो नहीं ना आ रहा है? 0 आया है। जोड़ 0 आ रहा है। और कोई भी डेटा ले लीजिएगा, x में से मीन को माइनस करिएगा, इसको बोलते हैं डेविएशन। और जब इसको जोड़िएगा तो ये 0 मिलेगा। हो सकता है कि आपको प्रूफ कराया हो, मालूम नहीं हमको। ठीक है, किसी भी डेटा के लिए। तो एवरेज डेविएशन क्या हो गया भाई? ये तो डेविएशन था। तो औसत दूरी क्या हो गई नेता की जनता से? 0 सर। 0 हो गई। तो आप कहेंगे कि अरे भाई तो बहुत बढ़िया नेता है, क्योंकि इसकी जनता से औसत दूरी क्या है? 0 है। 0। लेकिन ये एक्चुअली नेता के बढ़िया होने की वजह से नहीं है, ये गणित के वजह से है। जब हम मीन से डेविएशन लेते हैं तो जितना निगेटिव वैल्यू आता है उतना ही क्या हो जाता है? पॉजिटिव वैल्यू आता है। यस सर। और सम 0 हो जाता है, इसलिए एवरेज 0 हो जाता है। तो डेविएशन निकालने के इस तरीके में एक खामी आ गई। इस खामी से बचने के लिए लोगों ने 2 रास्ते सुझाए। एक कहा कि आप दूरी ऐसे निकालिए, मॉडुलस ऑफ x माइनस x बार। x बार माने मीन। एब्सोल्यूट दूरी निकालिए और तब उसका एवरेज निकालिए। एक तरीका ये बताया गया, इसको कहते हैं मीन डेविएशन। दूसरा तरीका ये कहा गया कि आपका माइनस वाला चक्कर खत्म करने के लिए x माइनस x बार का होल स्क्वायर कर दीजिए और फिर इसका एवरेज निकाल लीजिए। ठीक है, एक तरीका कहा गया कि 1/n, n माने जितने लोग हैं, समेशन मॉडुलस ऑफ x माइनस x बार मतलब मीन। और दूसरा कहा गया 1/n समेशन x निकाल लीजिए। और ये जो भी ये सिंगल वैल्यू आएगी कि मल्टीपल वैल्यू जाएंगे? ये सिंगल नंबर होगा कि मल्टीपल? सिंगल नंबर। सिंगल होगा। ये भी सिंगल होगा। इसको कहते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्सन। इसका नाम है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन। और इसका नाम है वेरिएंस। वेरिएंस। ठीक है, अब चूंकि ये मॉड है तो ये टूटेगा नहीं, लेकिन ये होल स्क्वायर है तो ये टूट जाएगा।
अगर इसका कैलकुलेशन आपको करना हो, अभी जो आपने किया है, ठीक है, आप चाहें तो बिना माइनस किए भी निकाल सकते हैं। इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे, आपको सिखाया जाएगा, हो सकता है कि आपको बताएं आपके टीचर। पहले मैं इसमें से कुछ सफाई करूं। क्या ओके, तो ये जो चीज है, ये इसको अगर आप आसान तरीका है कि आप यूं करें, उसका स्क्वायर तोड़ के सॉल्व करिएगा तो आपको यही मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। 1 हो, अगर फ्रीक्वेंसी है तो सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए एफ, फिर आपका हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएंस ऑफ एक्स, और जनरली इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। अब डिस्टेंस, अगर मान लीजिए कि ये जो है एक्स, ये उम्र है, एज है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 2 साल के 6 बच्चे, 3 साल का 1 बच्चा, लाइक दैट। तो क्या इस एक्स बार का कोई यूनिट होगा कि नहीं होगा? बताइए। सर क्वेश्चन रिपीट करिए प्लीज। सपोज करिए कि ये जो x है ये नंबर नहीं है, ये लोगों का उम्र है, 10 बच्चों का, ठीक है, ईयर्स में। तो x बार का यूनिट होगा कि नहीं होगा? यस सर। होगा। ओके, तो एवरेज का यूनिट होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा। अगर हमारे वेरिएबल का यूनिट है तो एवरेज का यूनिट होगा, ठीक है। ये मीन डेविएशन का यूनिट होगा कि नहीं होगा अगर ये ईयर है तो? होगा सर। होगा। ओके, अब जरा सा हमें बता दीजिए एक क्वेश्चन का आंसर। ₹4 इंटू ₹4 हाउ मच? जोर से बोलो, सुनाई दे। सर 16 रुपया। मुझे ये ठीक है, ओके। ₹4 इंटू ₹4 इज इक्वल्स टू ₹16। गुड। अब दूसरा क्वेश्चन, 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। एम आई करेक्ट? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। Then why ₹4 into ₹4 is 16 rupees? मात्रक अलग है सर। सर रुपीज से स्क्वायर नहीं होता है सर। अरे ये कहाँ लिखा गया है मैथमेटिक्स में? सर कभी पढ़ा नहीं है सर। और कभी पढ़ा नहीं है तो कम से कम मैथमेटिक्स तो यही कहती है कि हाउ टू मल्टीप्लाई द नंबर इनटू नंबर एंड यूनिट इनटू यूनिट। यस सर। ये तो कहा नहीं कि रुपया रहेगा तो मत करना, हाथी रहेगा तो कर देना। ओके, सो दैट विल बी हाउ मच? 16 रुपीज स्क्वायर। अब कोई आपसे कहे कि ₹4 इंटू ₹4 का आंसर रुपीज में बताइए, ₹4 इंटू ₹4 का आंसर रुपीज में बताइए, तो क्या करेंगे आप? स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, ठीक है।
यस सर। ओरिजिनल यूनिट में बताने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट में निकाल लेंगे। ये जो वेरिएंस है ये देखिए डेविएशन का स्क्वायर किया गया है। यस सर। इसका मतलब ये डिस्टेंस अब नहीं रह गया, एरिया हो गया, क्योंकि स्क्वायर में एरिया होती है। ठीक है, और हमको क्या चाहिए, एवरेज डिस्टेंस। तो जब हम इसको निकाल लेते हैं तब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं, ये हट जाएगा, और इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इतना आपको मुझे पढ़ाने का केवल एक मतलब था कि इसका भी स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं। यस सर। ठीक है, इसका भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। अब वो कैसे, वेरिएबल का हम एक्सपेक्टेशन की बात करेंगे। सपोज x इज ए रैंडम वेरिएबल, देन expectation of x means जोड़ो किसको जोड़ो, x में corresponding probability मल्टीप्लाई करके। ये x, अब अगर मैं कहूं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब हुआ कि जोड़ो एक्स स्क्वायर में करस्पॉन्डिंग एक्स की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करके। इसी तरह से अगर मैं कहूं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू द पावर आर, तो इसका मतलब हुआ कि आप जोड़ो एक्स टू द पावर आर में एक्स की करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स is called variance of x. ठीक है, जब हमने आपको खिलाड़ियों का एवरेज बताया था तो उन खिलाड़ियों के एवरेज में अनसर्टेनिटी थी कि नहीं, कि हमेशा वो उतना ही रन बनाते हैं। नो सर। हाँ, कुछ थी, हमेशा 60 और 40 रन तो वो बनाते नहीं हैं, तो उनके एवरेज वैल्यू पर अनसर्टेनिटी थी कि नहीं थी। सर। ठीक है, तो उस अनसर्टेनिटी को जानने के लिए हम क्या देखेंगे, वेरिएबिलिटी, कि कितना वेरिएंस है, किसका कम है, उसके में अनसर्टेनिटी कम होगी। ठीक है कि नहीं। तो जब हमने यहाँ पे इस रैंडम वेरिएबल का मीन जान गया कि हमारे जो 3 निकलेंगे उसमें औसतन कितने ब्लैक मार्बल होंगे, 1.15। अब इस पर अनसर्टेनिटी होगी कि नहीं होगी? यस सर। होगी। तो अब इसको बताने के लिए हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, वेरिएंस। अब इसका वेरिएंस कैसे निकलेगा इस रैंडम वेरिएबल का, तो ये तरीका ये आप निकाल चुके हैं। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे आप, पहला 0 का स्क्वायर इंटू P0,
P0 मतलब 5/28, फिर 1 का स्क्वायर इंटू P1। P1 का मतलब 15/28 प्लस 2 का स्क्वायर P2, 3 का स्क्वायर P3। इसको निकाल लेंगे और ये आपने निकाला, ये यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर आता है। हाँ, अभी मैंने कहीं लिखा था, इसका तोड़ करके लिखा था क्या, 1/n लिखा था ना, यहाँ मिटा दिया मैंने। कोई बोलेगा क्या कि मैंने क्या लिखा था? इसको मैंने तोड़ करके लिखा था, 1/n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस, किसी ने कॉपी किया है कि नहीं? 1/n समेशन x का होल स्क्वायर। ओके, अब इस n को कर दो अंदर, कहा कर दो? अंदर। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू 1/n माइनस समेशन x इंटू 1/n का होल स्क्वायर। ये एकदम इसी के पैरेलल है। देखो, एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर इंटू 1/n, 1/n मतलब 6/12, 10 प्रोबेबिलिटी। हाँ, तो ये जो हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो n लेते हैं, वही हमारा रेसिप्रोकल के रूप में यहाँ प्रोबेबिलिटी में काम करने लगता है। अगर इस टोटल से इसको डिवाइड कर दो तो ये सब फ्रैक्शन बन जाएंगे इसी तरह से। तो जो काम यहां कर रहे हो वही काम यहां कर रहे हो। तो आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? हाँ, अरे बोलो भाई। नहीं तो यस सर, कर ले। अच्छा, अब एक चीज खाली और बता देना हमको, इस वाले क्लास में वो कौन सा नंबर है जिससे कम लगभग 50% बच्चे हैं क्लास में? टू 2.9 कितना? 2.9 2.9। भाई ये देखो ना, यहाँ पे लड़कों इस नंबर पर कितने प्रतिशत बच्चे हैं क्लास के? ये देखो, 2 है, 3 है, 60%। इस नंबर से छोटे कितने हो जाएंगे? 70%। इस पर कितने हो गए? 80%, 90%, 100%। ठीक है, अब मैंने क्या पूछा कि इसमें वो कौन सा नंबर है जिससे छोटे लगभग 50% है या उससे बड़े 50% या उससे ज्यादा है? दो से छोटे। हाँ, 2 से छोटे लगभग 50% है। ठीक है, बोलिए, कुछ दिक्कत हो रही है? नो सर। नहीं सर। ठीक है, तो हम कहेंगे कि इस डेटा का मीडियन 2 है।
ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ x लेस देन 50%, यहां पे क्या रखें, कौन सा x रखें कि फ्रीक्वेंसी का परसेंटेज हमको 50% या उसके नियर अबाउट आ जाए। तो जिस नंबर पे आता है उसी को मीडियन बोलते हैं। हाँ, आपके गुरुजी आपको मीडियन पढ़ाए कि नहीं अभी? यस खत्म कर सर। दिया, पढ़ा दिए सर। पढ़ा दिए। खत्म कर और दिया। आपने हमारा, अच्छा उन्होंने मीडियन का क्या बताया डेफिनेशन? सर मीडियन डेटा को दो पार्ट, इक्वली पार्ट में डिवाइड करता है। वेरी गुड, वेरी गुड। आइए अब अपने गुरुजी से पूछिएगा ये मत कहिएगा कि ज्ञान सर बोले थे। सर उनका नंबर ही नहीं है सर। अरे क्लास में पूछ लीजिए, क्लास में। अरे क्या हो गया, कोई नहीं उठाना। थोड़े सीरियस टाइप लगते हैं सर वो। सीरियस तो आप हमसे मिलेंगे तो हमको भी देखेंगे। हमसे क्लास में बच्चे लोग बात नहीं करते हैं, तो अभी हम लोगों का इंटरेक्शन ही नहीं हुआ है। आप लोग हमको जानते कहाँ हैं? जानते हैं? यस सर। हाँ, हेलो। अच्छा चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए, इसका मीडियन क्या है? 5 वहां पे एनजी लगा 5। और यहाँ पे आपकी डिफिनीशन सही बैठ रही है कि नहीं, कि ये वो वैल्यू है जो 50% 50% में बांट दी। ठीक है, क्लियर ना? ओके, यस सर। इसका मतलब 50% का मतलब क्या हुआ कि उस वैल्यू से छोटी कितने परसेंट वैल्यू? 50%। और उस वैल्यू से बड़ी कितने परसेंट वैल्यू? 50%। 50%। 50%। या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं, यही शायद आपको बताया गया होगा। हाँ, और ये आपको दिख भी रहा है, इससे छोटी 4 और इससे बड़ी 4 दोनों 50-50 है। नो प्रॉब्लम। अब मैं कुछ दूसरा लिख रहा हूं। 1 2 3 5 5 6 7 8 9। इसका मीडियन क्या है? 5 ही है सर। कौन वाला, हाई वाला कि हाई वाला? आए? ये कैसे, आपने जब 5 बोला तो ये आदमी कैसे जानेगा कि कौन प्लेस वाला? तो यही जानेगा कि इस नंबर से आधा लोअर 50% था और इस नंबर से हायर 50% था। ऐसा। सर और जो का मिलेगा उसका भी 5 है तो मिलेगा, n/1 कुछ भी करोगे तो वो डिफिनीशन गलत है बेटा, जो आप बोल रहे हो। ठीक है, ये डिफिनीशन केवल तभी वैलिड है जब आपके सारे ऑब्जर्वेशन में रिपीटिशन ना हुआ हो, नंबर 1, डिस्टिंक्ट हो, और दूसरा कि अगर रिपीटिशन भी हुआ है तो इंड साइड में हुआ हो, मीडियन बीच वाले का इफेक्ट न पड़ रहा हो, तब तो सही है। लेकिन अगर आपका जो बीच वाला है वो रिपीट हो रहा है तो एक तरफ बहुत कम आएगा, एक तरफ ज्यादा आएगा। ठीक है, इसलिए इसकी सर, हाँ सर इसका जब हम लोग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से फिर अगर निकालेंगे हाँ तो मीडियन तो कितना आएगा?
फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ग्रुप करके क्लास इंटरवल बना के। यस सर। जैसे सर बाकी सबकी तो फ्रीक्वेंसी 1 है, लेकिन 5 की 2 करके ऐसे निकालेंगे उस फार्मूले पे तो कितना आएगा? 5 आएगा, 5 आएगा, क्योंकि सबका एक एक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाओगे 1, यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, हाँ 8, 9, 10, यही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जाएगी। n/2 5 हुआ, तो जाओगे तो देखोगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 5 कहाँ आ रहा है, तो इसी के सामने आएगा। सर 5 बज गया सर। बस बंद कर दे रहे हैं। हाँ, तो अब आपको एक्सरसाइज में दे रहा हूं, जितने भी आपको प्रोबेबिलिटी फंक्शन दिए गए हैं जो कि डिस्क्रीट हैं, उनका आप क्या निकालेंगे? मीन और वेरिएंस। ठीक है, ओके सर। ओके। कल आपकी क्लास 3:30 बजे की है, कब की है? नहीं सर, छुट्टी है सर। कल सर क्रांति है। कल क्लास होगी। तो भाई अब गुड्डी गुड्डी उड़ाना हो, पतंग उड़ाना हो तो Yes, sir. सर कल छुट्टी है हम लोग की। तो ठीक है, आपके लिए मैं काम दे रहा हूँ, वो काम नोट कर लीजिए। हाँ, वैसे कल छुट्टी नहीं भी रहती तो भी मैं शायद पढ़ाता नहीं, क्योंकि पीएचडी वाइवा एक होना है कल बम्बई का, तो मैं उसमें व्यस्त रहूंगा। ये क्वेश्चन अभी अच्छा आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको बंद करें। ये काम नोट कर लीजिए और हमें आप भेजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ नहीं करना है, केवल आपको px की वैल्यू कैलकुलेट करना है 1 पर, 2 पर, इंफिनिटी पर, और जोड़ करके 1 के बराबर पुट करेंगे। तो चूंकि ये बता दिया गया है कि प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, इसका मतलब है कि अगर हम सारे वेरियस वैल्यूज पर निकाल लें प्रोबेबिलिटी और जोड़े तो जोड़ क्या आना चाहिए? 1। ठीक है, तो बस आप जैसे यहाँ पे पहला क्या होगा? c इंटू 1/4, दूसरा क्या हुआ? c इंटू 1/4 का होल स्क्वायर, c इंटू 1/4 का होल क्यूब, इनफिनाइट तक जाएंगे। c कॉमन ले लिया, ज्योमेट्रिक सीरीज मिल गई, और इसका जोड़ 1 आएगा। क्यों 1 आएगा? क्योंकि यहां बता दिया गया है कि प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। तो अब आप हर क्वेश्चन में c निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं मेरी बात? यस सर। 1 2 से लेकर कहां? Yes, sir. इंफिनिटी तक है, इंफिनिटी तक है। 0 स्क्वायर तो 0। हाँ तो ठीक है, 0 गलत लिख गया है, टाइप हुआ है। ठीक है, अगर ये इंफिनिटी तक गया, हाँ एक्चुअली देखिए एल स्क्वायर का क्यों दिया, क्योंकि इसने शुरू कहां से किया? 1 से। 1.5 लिखा क्या? नो सर। तो एल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? ठीक है, 1.5, 1.9, 2 नहीं, एल स्क्वायर पे 2 नहीं जाएगा, 3 नहीं जाएगा, 4 नहीं जाएगा, नॉन इंटीजर वैल्यू एल स्क्वायर। क्लियर हो गया एल स्क्वायर का मतलब? यस सर। अब आपको इनका पहले सी निकालना है, फिर मीन निकालना है, फिर वेरिएंस निकालना है। ठीक है, और ये बताना है कि इनमें मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ एक्स क्या है, इसको बोलते हैं मोड। तो इन तीनों क्वेश्चन का मीन, मोड और वेरिएंस ये है। हमारे ख्याल से ये क्वेश्चंस आपको आ रहे होंगे कि नहीं आ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4, प्रोबेबिलिटी x लेस देन 0। ये सर ये हो जाए। -2 और -1 का है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, मिल जाएगा। प्रोबेबिलिटी x इवन, तो इसमें से इवन वाले x ले लीजिए, उनकी प्रोबेबिलिटीज कई सारे आएंगे, उनको ऐड कर दीजिए। x इज इक्वल्स टू 0 गिवन x लेस देन 0, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। इसमें पहले बता दिया गया है
कि ऐसा है तो ये बताओ कैसा है। x या तो ये है या तो ये है या तो ये है। x लेस देन इक्वल टू 0, x या तो ये है या तो ये है या तो ये है। अब पूछा क्या जा गया, x बराबर 0 की प्रोबेबिलिटी, तो क्या होगा आपका उत्तर 0.15। 0.15। यहां देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, x ग्रेटर देन 2 गिवन x ग्रेटर देन 0, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। अब a गिवन b, a इंटरसेक्शन b अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b मींस x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 इधर का, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इधर का, तो इंटरसेक्शन में क्या आ गया 2,4 अपॉन प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 0, मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। क्लियर? बोलिए। यस सर। यस सर। अब हमें लगता है अब आगे आप अपने से करने लायक हो जाएंगे। मैं अब आपको आगे बताऊंगा कंटिन्यूअस वेरिएबल का। अभी तक आपको क्या बताया, डिस्क्रीट वेरिएबल। हाँ, जैसे ये सब वेरिएबल है, इसमें देखिए x का रेंज काउंटेबल नहीं है। हाँ, तो ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है। अब कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है और दो शर्तें फुलफिल करता हो, पहला कि फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और दूसरा फंक्शन का जोड़ 1, तो उसको प्रोबेबिलिटी फंक्शन बोलते हैं। तो अब कंटिन्यूअस वेरिएबल के फंक्शन का जोड़ कैसे निकलता है? नेक्स्ट टर्म पे बताइएगा सर। अरे भाई, तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को बताना पड़ेगा क्या कि कंटिन्यूअस वेरिएबल के का जोड़ कैसे निकालते इंटीग्रेशन करते हैं सर। एरिया निकालते एरिया निकालते हैं बस, और का। तो इंटीग्रेट कर दीजिए फंक्शन को। अगर इंटीग्रल 1 आ गया और फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है फॉर एवरी x, तो वो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का। सो बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आपने बहुत मुझे बियर किया। आज 5 से ज्यादा बज गए हैं। थैंक यू सर। लोग 20 थैंक यू सर।